नमस्कार दोस्तों, मैं पायल भ्याना और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मास पैथोलॉजी में। यहाँ हम लेफ्ट इकोसिस्टम की तरह नैरेटिव्स या लॉजिकल फैलेसीज नहीं बल्कि प्लेन फैक्ट्स और नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक आप इनको जर्नलिस्ट भी कह सकती हैं, आप इनको अवेयर सिटीजन भी कह सकती हैं, जो एक अच्छे नागरिक हैं, एक सच्चे भारतीय हैं। वो सब इनके पास मीडिया के अंदर की भी खबर रहती है, स्टोरीज रहती हैं और शायद ही कोई किसी के पास नहीं भी होती वो स्टोरी। प्रारब्ध के दोनों संदीप जी और अवनीश जी के पास रहती है। गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्रीज में क्या हो रहा है, उनके बारे में भी इनको खबर रहती है। तो आज सो कॉल्ड आपने देखा होगा कि सो कॉल्ड राइट विंग के सबसे बड़े वाले जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी अचानक से लेफ्ट की लाइन पकड़ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े चेहरे मीडिया के एक मीडिया हाउस से दूसरे मीडिया हाउस में जा रहे हैं, वो भी हमने देखा है। और यही दिलचस्प बात तो ये है, वो जो यूट्यूब चैनल के जर्नलिस्ट थे, जो बहुत ही एंटाई मोदी जी थे, एंटाई अमित शाह थे, योगी थे, वो आजकल इस तरफ की बात करने लग गए हैं। हम मुझे कुछ किसका क्या रंग बदल रहा है, कौन किस रंग में ढल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते पायल जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और पहला डिस्क्लेमर ये कि मैं जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, जीवन में ऐसी इच्छा भी नहीं है कि बनूं। मेरा अपना व्यापार है, मैं अपने कुछ टेक्निकल कार्य करता हूँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। दूसरा प्रारब्ध हम लोग हमारा वेंचर है, ताकि ये जो आपने कहा ना मीडिया में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा बाहर से देखने की आवश्यकता है, दूर से देखने की आवश्यकता है। अंदर होते तो शायद ना दिख पाता, वैसे ही हो जाते। जी पर दूर से देखते हैं मिरर के उस साइड बैठ के कि ये लोग कर क्या है, ये भारत के साथ इतना खिलवाड़ करते क्यों है, इनका कारण क्या है। होता क्या है, इन पे नजर रखना इसलिए आवश्यक होता है और इन पर बात करना इसलिए आवश्यक होता है, क्योंकि हम कुछ भी काम कर लें जमीन पर, अल्टीमेटली जो ये नैरेटिव पुश करते हैं वो हमारी यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सबके, या फिर हमारे दोस्त यार मित्र सबके दिमाग में जाता है और उसका पर्पस समझ में आता है कि ये कर क्यों रहे हैं। जैसे आज ही कुछ बच्चे हमारे जो हैं जेएनयू वाले, शर्जील इमाम उसके और बारे में उसके आज उमर खालिद। नहीं, उसके बारे में भी बात। मैं वो विषय नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि उनके दिमाग में उनके प्रोफेसर्स ने भरा ना। सही कह रहे हैं। वो बच्चे पढ़ने गए थे, उनके माँ बाप ने ये सोच के नहीं भेजा था कि तुमको जो है ऐसा हम कराएंगे, पर उनके दिमाग में प्रोफेसर्स ने भरा। प्रोफेसर्स भी नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, हम्म, ये मीडिया वाले। और जेएनयू तो भैया वैसे भी गढ़ है। तो ये जिसकी आप बात कर रही हैं कि यूट्यूब के सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप, वो भी आईआईएमसी जेएनयू से निकले हैं। एक समय में मैंने भी पेपर दिया था, पर वो मैंने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड दिया था। उस समय शौक था, बट ठीक है। ऐसे ही दे दिया था कि देखते हैं क्या है। जैसे खैर, जैसे आप कह द रहे इशू हो, इज। टीचर्स टीचर्स बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो स्कूल में थे तो तब दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे, इस बारी के नहीं, पिछली बारी के। तो उनकी टीचर ने बोला, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने आपके लिए, केजरीवाल के लिए वोट नहीं किया तो देखना। वो बच्चे घर आके बोले कि मॉम डैड आप वोट करो। उन्होंने कहा हम किसी को भी वोट करें, हु इज योर टीचर। टीचर ने, अगर अरविंद केजरीवाल हार गया तो हमारी टीचर ने बोला मैं समझ जाऊंगी तुम्हारे पेरेंट्स को तुम कन्विंस नहीं कर पाए। ऐसे नैरेटिव बनाते हैं ये लोग, ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मैम हमारे यहाँ तो उल्टा होता था। हमारे माँ बाप को हम कन्विंस क्या करते थे, हमें उल्टा जो है ठोक पीट के समझा दिया जाता था कि ये है, ये नहीं है। खैर, और टीचर्स के, खैर पॉइंट इज, माँ बाप अपने इन मीडिया वालों के सामने हमारी जनता का जो भाव होता है, ये जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सच ही कह रहे होंगे, सही बात कह रहे होंगे, ऐसी बात कह रहे होंगे जो हमें नहीं पता। जी जैसे माँ बाप प्रोफेसर टीचर के सामने अपने बच्चों को सौंप देते हैं ना कि बेटा आप ही लोग ज्यादा जानते हो, उनको पढ़ाओ। अब हमारे बस में जितना था वो हमने किया, हम्म, अब आप लोग इनको और ज्ञान दो, दुनिया दिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, जो भी करो। तो ऐसे ही ये प्रोफेसर्स ने जैसे माँ बाप का भरोसा पा लिया तो बच्चे बिगाड़ दिए। अशोका यूनिवर्सिटी का हाल देख लो, चाहे जेएनयू का, इन बंदियों का हाल देख लीजिए। जी वैसे ही मीडिया वालों को पावर आ गई कि हम तो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, तो इन्होंने देश का जो है भ्रमित कर दिया। अब अर्णव जी की बात पे आते हैं और सौरभ द्विवेदी जी की बात पे आते हैं। हम्म, अर्णव जी राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, मैं उनको इतनी जल्दी जो है डिस्कार्ड नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कि वह एक दूसरी धारा पकड़ रहे हैं। समस्या उनके साथ ये हो गई कि वो बिना तथ्य के धारा पकड़ रहे हैं। ही इज डूइंग एक्टिविज्म, रिबल विदाउट अ कॉज। या तो वो अलग, एब्सोल्युटली। ये रंग दे का गाना गा रहे हैं, आई एम अ रेबेल, लेकिन विदाउट अ कॉज।
तो भाई जो केस है कुलदीप सेंगर का केस है या अरावली का है उसके आप भी आप जर्नलिस्ट हो और आप सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हो आप जर्नलिस्ट हो उसके बाद आपने अपना मीडिया हाउस मीडिया चैनल खोला मीडिया नेटवर्क खोला आई विल नॉट कंसिडर अर्णव जी एज अ जस्ट अ जर्नलिस्ट और एंकर ही इज नॉट इन लीग ऑफ विद अंजना ओम कश्यप ही इज इन लीग विद अरुण पुरी इंडिया टुडे के जैसे मालिक है ना अरुण पुरी विनी जैन है टाइम्स ऑफ इंडिया के वैसे अर्णव है रिपब्लिक ने अपना नेटवर्क बनाया तीन चैनल चलते हैं बंगाल में चलाते हैं चैनल वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ हिम्मत चाहिए ठीक है इशू इज कि इट्स नॉट कि एक इंटरव्यू नहीं मिला बट अर्णव चूंकि लुटियंस मीडिया को देखते हैं और देख आज से नहीं देख रहे बहुत पहले से देख रहे हैं तो इंडिया टुडे ग्रुप वाज द एक्चुअल गोदी मीडिया Yeah. दैट वाज ऑलवेज इन लैप ऑफ गांधीज एनडीटीवी तो बदनाम तो नहीं था खैर सही कारण से बदनाम था पर जो छिपा रह गया ना जो हम तो निष्पक्ष हैं बीच लाइन पे चल रहे हैं लेकिन एक्चुअल गोदी मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दो देता हूँ अरुण पुरी जी ने स्वयं सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू लिया बॉडी लैंग्वेज देखिए उनकी अरुण पुरी की ठीक है लगता है कि बस अब कुर्सी से उतर ही जाएंगे पाँव पे बैठ के ही इंटरव्यू लेंगे उनका दूसरा 1975 दिसंबर में इंडिया टुडे ग्रुप लॉन्च होता है इंडिया टुडे मैगजीन लॉन्च होती है और जून 1975 में इमरजेंसी हो चुकी होती है 6 महीना हो चुके होते हैं उस 6 महीने में इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका और पता नहीं कितने बड़े पत्रकारों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है अखबारों की लाइट काट दी जाती है क्या क्या करते हैं वो लोग और उस दौरान में बेस्ट पेपर क्वालिटी की मैगजीन इंडिया टुडे निकलना शुरू होती है 1975 में पेपर क्वालिटी पेपर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था तो वी नो कि अरुण पुरी जी कांग्रेस की गोद से ही निकले और वहीं पर भाई राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च जो कहते हैं कि राहुल गांधी लॉन्च किया मीडिया ने इंडिया टुडे ने कवर पेज पे किया है भाई कवर स्टोरी के साथ किया 20 बार लॉन्च दैट हैज बीन इंडिया टुडे ठीक है थर्ड सबसे बड़ा इशू टिल केजरीवाल went out of power India Today Group had constant government support throughout 50 years of its existence till Kejriwal went out of power. एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये दिल्ली दंगे की बात हो रही है ना केसेस की ताहिर हुसैन जो है जो भागा भागा फिर रहा था उसके घर में उसके घर के पीछे लाश मिली उसकी वीडियो थी पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी ताहिर हुसैन का पहला इंटरव्यू कौन लेता है राजेश सरदेसाई आज तक आप आज तक की इंडिया टुडे लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग देखिए 2020 की दंगे की तो कपिल मिश्रा पे चढ़े हुए थे कि उसने बोल दिया इसलिए दंगा हो गया और इन लोग को लाइन अच्छा एक तो ये होता है कि मीडिया लाइन लेती है उसमें एक और उदाहरण 2019 का इलेक्शन जीता मोदी जी ने 303 सीट में 2014 में मीडिया वालों को लगा था अरे यार ठीक है फ्लूक में आ गए कोई बात नहीं बड़ा एंटी कांग्रेस माहौल था एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ होता है ये आउट हो जाएंगे मेजोरिटी से अंजना ओम कश्यप ने 2019 के रिजल्ट्स ने वामपंथियों मीडिया को ज्यादा सरप्राइज किया था अंजना ओम कश्यप ने टीवी पे बोला कि हमको तो राहुल गांधी की लाइन लेने के लिए कहा गया था मीडिया लाइन पर ही चलता है किसकी लाइन लेनी है इस लाइन लेनी है उस लाइन लेनी है अर्णव आज क्या कर रहा है देख क्या रहा है वो लाइन किसकी ले रहा अच्छा मुझे है अर्णव ये बताओ आप आपको लगता है कि अर्नब का दिस होल सागा ये जो पूरा ड्रामा है ये टेम्परेरी है कि ये अब अर्नब ऐसे ही दिखेंगे मैम देखिए भविष्य में क्या होगा वो मुझे नहीं पता पर वो पर तो अब जैसे मैंने कहा कि मैं इसीलिए ये ना पूरा इंडिया टुडे का खाका खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाई दिस इज हैपनिंग अब पिछले 6 महीने में क्या क्या काम होता है पिछले 6 महीने में आरएसएस के 100 साल का कार्यक्रम होता है उसमें कलीपुरी को इनवाइट किया जाता है वो आधे घंटे का व्याख्यान दे रही है दूसरा वी ऑल नो कि 1975 में जैसे मैंने बताया इंदिरा गांधी वाज रनिंग द शो मीडिया ऑफ कोर्स इंडिया टुडे और इंदिरा गांधी को कौन बंद कर रहा था कम्युनिस्ट ऑफ यूएसएसआर मित्रों के आर्काइव में लिखा हुआ पैसे पाए इन लोगों ने पूरा मीडिया इन्होंने वामपंथियों के हाथों बेच दिया तो वामपंथी कौन था उस समय कम्युनिस्ट था कौन जो यूएसएसआर से आ रहा था यूएसएसआर में उस समय केजीबी में कौन था पुतिन जी 1975 में ही वाज प्रॉपरली प्लेस्ड इन केजीबी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये रिश्ते पुराने हैं कि अरुण पुरी जो है पुतिन जी से अभी जो मिल के आए हैं ना अंजना ने इंटरव्यू लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं कि 50 साल पुराने रिश्ते हैं हु नोस डायरेक्ट लिंक तो है केजीबी टू इंदिरा गांधी सरकार टू अरुण पुरी एंड मीडिया वाज इन हैंड्स ऑफ कम्युनिस्ट वी नो दिस कमिंग बैक टू तो अभी दिसंबर में जो होता है
अर्णब गोस्वामी 4 चैनल चलाते हैं, वो मोदी जी को कॉन्क्लेव में बुलाते हैं, बार-बार कहते हैं कि सर हमको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। पुतिन जी आल्सो कम्स टू इंडिया एंड देन ही इनॉग्रेट्स व्हाट? अ मीडिया हाउस, आरएसटीवी या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे नाम है। तो एक लोकल बेसिक्स पे सपोर्ट होता है। तो अरुण पुरी यूं ही नहीं कहते मॉस्को, वहाँ डील्स होती है। टाइम पास करने कोई नहीं जाता, बड़े लोग मिलते हैं तो 2-4 काम निकाल के आता है। कलीपुरी भी गई थी। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जैसे वंस अपॉन ए टाइम स्टार न्यूज आया था, उसको सारा कंटेंट एनडीटीवी देता था और स्टार न्यूज को पेमेंट करता था। पूरा कंटेंट स्टार न्यूज का एनडीटीवी रन करता था। प्रणब जेम्स रॉय ने रूपर्ट मर्डोक के साथ ये डील की थी। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, इंडिया टुडे जो कि केजरीवाल के जाने के बाद तड़फड़ा रहा है, मीडिया हाउस चलाने के लिए ना आपको सिर्फ एंकर होना जरूरी नहीं, आपको बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट करने पड़ते हैं, होने चाहिए, वैसे नहीं चलता। So post Kejriwal, India Today Group is on the mercy of central government, क्योंकि अब वह किसी उसको बिना सरकार के रहने की आदत नहीं, इंडिया टुडे ग्रुप। तो मे भी यहाँ ये हुआ हो कि चलो फंडिंग रशिया से हो जाएगी, डायरेक्ट भी कुछ भी होगा, ये सपोर्ट कर देना, एक अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देना। मैं बस गेस कर रहा हूँ कि जो तथ्य दिख रहे हैं, जो सामने चीजें दिख रही हैं, हो सकता है इस पूरी डील पर अर्णव जी की भी नजर रही हो। पार्टनर ने कहा कि तुम्हारे लिए तो हमने ज्यादा काम किया यार, हम तो जेल गए, हम तो पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए लड़े। हमने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहा, कोई किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई, और तुम ये जो गोदी में बैठे हुए थे इनको तुम जो ढील दिला रहे हो, नोबडी नोस। तो ये ऐसा मीडिया हाउस ओनर का दुख दर्द है, कष्ट है जो निकल रहा है, ऐसा लगता है। अच्छा, निकल क्यों रहा है? कष्ट, ये कष्ट है, ये दुख है। इसलिए क्यों लग रहा है? क्योंकि जिन बातों को लेकर अब आगे आ रहे वो फैक्टलेस है, बेसलेस है। कुलदीप सिंह सेंगर का तो केस दीपिका नारायण भारद्वाज ने अर्नब के चैनल पे साफ साफ बोल दिया कि भाई ये रहे 3 मिनट का पूरा मेरा मोनोलॉग ले लो, और इसमें तुम्हारा जो नैरेटिव चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, वो ध्वस्त हो जाता है। बाकी दीपिका नारायण भारद्वाज जी के या बाबा रामदास जी के, हम तो, और ये केसेस का पूरी हिस्ट्री इट्स ऑल ओवर द मीडिया। पर्सनली मैं जानता हूँ बाबा रामदास जी ने इसको 2019 से कवर किया है। सो ये पूरा बोगस चल रहा है। कुलदीप सेंगर कैन बी अ माफिया, कैन बी अ मर्डरर, आई डोंट नो। उसको वो सब केसेस में निपटाना है, निपटाओ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट नॉट ऑन सम फॉल्स केस। और ये बड़ा गंदा सीन बन गया है कि आजकल कोई भी लड़की को उसके माँ बाप चाचा कुछ भी कह दे रहे हैं कि बेटा जाओ किसी पे आरोप लगा दो, अगला जेल चला जा रहा है। पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं इस बात को। हाँ, ये पूरी तरह मिस यूज हो रहा है। वो दीपिका नारायण भारद्वाज जी का पूरा ट्विटर डिटेल है, उनका जो 2012 से काम है, इंडिया सन्स करके डॉक्यूमेंट्री, वो सब देखिए। अतुल सुभाष पे क्या हुआ लास्ट ईयर ही, उसने अपनी जान दी 9-10 दिसंबर को, और वो जज साहिबा जो बैठी हुई अपना प्रमोशन लेके बैठी हुई, तो ये तो मिस यूज चल ही रहा है जुडिशरी का। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, दिस कैन बी अ टेम्परेरी अफेयर, दिस कैन बी अ परमानेंट अफेयर, आई डोंट नो। बट हाँ, मुझे इस बात की तकलीफ है कि एक हमारा राष्ट्रवादी, एक जो भारतीय है जिसके कर्मों में भारत दिखता है, उसको इस तरीके से एस्ट्रे या मतलब जाते हुए देख के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और क्या कारण रहा होगा, वो कारण वही बेहतर जानते हैं, पर हम तथ्यों को देखने की कोशिश करें। एक ये भी बड़ी गलत बात है कि धुरंधर फिल्म में अर्णव का पीछे वॉइस चल रही थी और वो नाराजगी हो गई। यार बड़े लोग हैं ना, ये ऐसी छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होते, दे नहीं, हैव पर ये तो आपको कॉन्विक्शन, मानना पड़ेगा संदीप जी। क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा होती है नहीं, जी। पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि सारा फसाया, जिसने फसाया, जिसने ये सब किया, आदित्य धर ने उसकी आवाज नहीं दी, अर्नब की आवाज। तो नहीं नहीं, मैं तो याद कर ऐसे लगा जैसे कि वो तो बच गई, और ऐसे लगा जैसे अर्नब ने भी सेम रोल प्ले किया था जो मैडम ने किया। मैम, उस समय सबने यही किया था, कोई ऐसा नहीं था जिसने नहीं किया हो। But she तो हिंदी का एंकर उठा दिया, हिंदी का was standing there ना। सब। बरखा दत्त तो वहाँ खड़ी नहीं, थी ना। बरखा बरखा वॉज तो स्टैंडिंग एंड हैंडलिंग, ऑफ कोर्स, बट वो फुटेज यूज करने का मतलब है कि एनडीटीवी से उठा के लाओ वो फुटेज। एंड यू नो कि अभी टाइम्स नाउ इज मोर कनेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आदित्य राज कौल हैज बीन दी क्या बोलते हैं आपके इस फिल्म के कंसल्टेंट रहे हैं। टाइम्स नाउ को अपना फुटेज देना इजियर, और वो भी वॉइस ओवर। बरखा को आप दिखाओगे, बरखा का फुटेज दिखाना पड़ेगा। दिस वॉइस ओवर गोज ऑन कि हाँ चलो जो भी चल रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। 26/11 में, मैम एक बात बताइए, 26/11 छोड़ दीजिए, केजरीवाल को तो सबने सपोर्ट किया था। क्या इंडिया टुडे ग्रुप ने 26/11 पे नहीं दिखाया था?
पूरा पूरा। आज तक वाले नहीं थे क्या? एनडीटी वाले नहीं थे? एबीपी वाले नहीं थे? कौन नहीं था? केजरीवाल को पूरा पूरा क्या बोलते हैं, ओबी वैन्स लगा लगा के पूरा 20 दिन सबने तो हमारे सर पे धर दिया, उसको थोप दिया। क्यों किया? अर्णब वो है जिसने राहुल गांधी को ध्वस्त किया है फर्स्ट इंटरव्यू लेके। वो तो क्रेडिट ठीक, तब भी वो थे। अब वो राहुल गांधी, अच्छा, राहुल गांधी को अकेले अर्णब ने ध्वस्त नहीं किया। राहुल गांधी को पूरी दिल्ली मीडिया ने, राहुल गांधी को जब पीएम बनाना था पोस्ट मनमोहन सिंह 2014 में एज अ पीएम प्रोजेक्ट करना था, तब दिल्ली मीडिया बैठ के एंटी कांग्रेस पूरा ज्ञान दे रही थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका से फंड आया था। ठीक है, अरे ये तो चीनियों की गोद में बैठने जा रहा है राहुल गांधी, वी कैन नॉट हैंडल इट। ये अलाउड नहीं है कि राहुल गांधी और उसकी माँ जो है चीन के साथ एमओयू करके बैठे हुए हैं एंड तुम जो है यही जाके पीएम बन जाएगा। तो भैया 1991 से तुमको तुम्हारा मार्केट खोल के तुम्हारे इन्वेस्टमेंट करके तुमको आईटी पावर बना के फसल हम लगाएं और काटने आ जाए चीनी, और ये राहुल गांधी कहे कि खेत हमारा है, नॉट अलाउड, चलो साइड हटो। तभी तो सुब्रमण्यम स्वामी भी 2010 में ही केस करता है ना नेशनल हेराल्ड का। सो 2010 में क्यों किया केस? क्योंकि 2009 में जीत के आ गई थी सोनिया गांधी, 2008 में एमओयू कर लिया था। 2009 से आप 2014 तक पूरी दिल्ली मीडिया और अमेरिकन एजेंट्स का रोल देखिए, देवर अगेंस्ट राहुल एंड सोनिया। ये प्रशांत भूषण, ये योगेंद्र, ये सब तो एनएसी वाले मेंबर थे, हर्षमंदर, ये सब तो उतर गए केजरीवाल के साइड में आ गए। केजरीवाल खुद भी कांग्रेसी ही था, कांग्रेस के आम आदमी के सिपाही नाम के संगठन का ट्रेनिंग करता था ये। तो पॉइंटर्स की पूरा यूएस ने फंड किया कि भैया हमको नए आदमी चाहिए। और मीडिया को भी लगा यार अभी तक तो हम ही नेता बनाते थे, हमारे अंदर का ही आदमी बैठ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ केजरीवाल ने जितना मीडिया पे पैसा खर्चा किया उसका व्हाइट पेपर निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि दिल्ली के किस मीडिया ग्रुप को कितना पैसा दिया उसने। तो बीजेपी एवरीबॉडी हैड होम मिनिस्टर कभी नहीं करेंगे, अमित शाह जी और मोदी जी कभी नहीं करेंगे। निकल तो रहे हैं, अब देखिए मीडिया वाला नहीं निकला है क्योंकि भाई ये लोग लेटे जा रहे हैं। मीडिया दिल्ली मीडिया हैज ऑलवेज बीन इन कंट्रोल, जो कंट्रोल कर ले बस। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें रवीश कुमार ने कहता कहता मैं नहीं कंट्रोल होऊंगा, मैं तो वामपंथी हूँ, मैं हूं ही अंदर से असुर। जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मैं अपना चरित्र जानता हूँ कृष्ण, मैं असुर हूँ, मैं बदल नहीं सकता। रवीश कुमार का वही हाल है, मैं असुर हूँ, मैं असुरों के साइड रहूंगा, मैं नहीं बदल सकता। मत बदलो भाई, ठीक है, जाओ, तुम्हारे मुसलमान वोट बैंक बैठा हुआ है तुम्हारा वीडियो देखने के लिए, उसको दिखाओ अपना वीडियो जो फर्जी बना रहे हो, जो भी कर रहे हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया हाउसेस की आपस की राइवलरी है जो ये दिख रही है, बट अर्नब शुड हैव डन हिज जर्नलिज्म बेटर, particularly in last 3 4 7 days। मैं नहीं हूँ कोई कहने वाला, अर्नब has done a lot, I appreciate him, I'm a big fan। वो चिल्लम चिल्ली करे, वो कुछ भी करे, I don't care। पैशनेट वे में राष्ट्रीयता को रखा, ध्वस्त किया बहुत सारे नेरेटिव। जी, मैं ये कह रही हूँ जैसे ये तो नहीं कि सरकार ने एनडीटीवी को इतना सपोर्ट किया है अदानी के थ्रू जो भी, और उसमें सारे इंडिया टुडे के भी सारे यहीं पर आ गए हैं। और जितनी सपोर्ट सरकार एनडीटीवी को दे रही उतनी मे बी रिपब्लिक को देना बंद किया है, या क्या हुआ है उससे भी तो मैम, अंदर नहीं चिढ़ गए। मैम रिपब्लिक खड़ा किसने किया है? किसका पैसा लगा था? हाँ। राजीव चंद्रशेखर का, बीजेपी के मिनिस्टर है, और 85% स्टेक उनका था रिपब्लिक नेटवर्क में, सारा पैसा उनका लगा हुआ था। हाँ, बाद में उन्होंने ये कहा कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, तो फिर अर्णव ने बाकी अपना पूरा स्टेक जो है उन कर लिया, और अर्णव ने बाद में उनकी बुक्स भी दिखाई कि नाउ नोबडी कंट्रोल्स मी। और अर्णव ही एकमात्र मीडिया हाउस थे जिन्होंने, तो अर्णव को तो गोदी में लेके खड़ा किया गया है राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा। रिपब्लिक नेटवर्क पूरा जो है जर्नलिज्म की सैलरी से नहीं बन सकता चैनल। पूरा जो मुंबई, अच्छा निकले तो मुंबई गए, वहां ऑफिस लिया, नोएडा से महंगा ऑफिस मुंबई में लोअर परेल में लिया, और फिर उसके बाद नोएडा में अभी स्टूडियो खोला, फिर बांग्ला खोला, फिर इंग्लिश जो भी उन्होंने किया। सो और सबसे पहला जो उनका रिपब्लिक का पहला, तो मुझे लगता है बड़ा एक्सक्लूसिव कुछ था, बड़ा उसी दिन से वो के ऊपर था ना, लालू यादव और वो भी पूरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक्सेस पे था। ये ये वाला मुझे पहले याद नहीं आ रहा, इट वाज वेरी मैसिव समथिंग राइटिंग सोराबुद्दीन दैट। के ऊपर था ना, लालू यादव और सोराबुद्दीन के ऊपर था फर्स्ट वाला। कुछ था, देखना पड़ेगा, हाँ फर्स्ट डे क्या था। सोराबुद्दीन तो के ऊपर था ना, एक्सपोज किया था कि कैसे बिहार में ये माफिया चलता था और इसका इन्फ्लुएंस था सोराबुद्दीन। हाँ, समथिंग समथिंग। सो इशू इज की
उन्होंने अपने समय पे यह कार्य किया, और जब भी उन्होंने सही किया, भारत के लिए कार्य किया, बहुत 10 साल। मैं कहता हूँ किसी ने नहीं किया तो उन्होंने, नेशनलिस्ट। किसी ने नहीं किया उन्होंने किया। आज के समय में क्या कष्ट हो गया है, क्या तकलीफ हो गई है, हो सकता है आज मैंने कह दिया कि यार हाँ आपका एहसान बहुत हुआ, लेकिन हमें भी तो चैनल चलाना है, हमें भी तो 10 चीजें देखनी है। तुमको इंडिया टुडे ग्रुप क्यों समझ में आ रहा है, हमको मत दो, कोई बात नहीं। गालिब का शेर है ना कि गैर से जो रस्म रहा हो, हमको भी देखते रहो तो क्या गुनाह हो। तो वही है कि भाई उसको क्यों पूछ रहे हो भाई, हमको भी। हमको ही पूछ लो, या हमको मत पूछो तो उसको भी मत पूछो। ये तो इतना तो बनता हाँ, है। जैसे आपने देखा होगा काल्कीपुरी ने जब स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया, तो उसमें बोला, कलीपुरी, हाँ हाँ, कली नहीं, काल्कीपुरी का, काल्कीपुरी, कली, कल सॉरी, कली, कली। हाँ सॉरी। तो उसने जब इंटरव्यू दिया तो उससे स्मिता प्रकाश ने पूछा कि आपको बुरा लगता है, डू यू गेट हर्ट, जब आपको पता चलता है कि आपके लिए इतने लॉयल जो आपके सारे एंकर्स थे, सारे जर्नलिस्ट थे, वो अब एनडीटीवी में चले गए। तो शी सेड हाँ मुझे बुरा लगता है। पर अब आप देख रहे हो कि अदानी कंपनी के बहुत लोग, यहाँ तक कि अदानी के लड़के ने भी इंटरव्यू दिया है अभी इंडिया टुडे को। ये सब क्या चल रहा है? अंबानी, अदानी, इनकी आपस की फाइट चल रही है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ? मैम देखिए, बड़े लोग के खेल हैं, बड़े लोग जाने। इसमें तो हम दूर से देख के, इतनी भी पैनी और दूर की नजर नहीं है कि ये लोग वो जानते हैं जो हम नहीं जानते, इसीलिए लोग उस पोजीशन पर हैं जिस पोजीशन पर हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते यहाँ हैं पर जी। संदीप आप बट देखिए, हाँ, बात देखो, अब जैसे इंडिया टुडे का यहाँ पे ये हो रहा है, फिर इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ, हाँ, उसमें सरकार के बड़े बड़े मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स नहीं गए इस बारी। तो जैसे पिछली बारी हर बार की तरह गए, क्यों नहीं, क्यों? रिपब्लिक के कंक्लेव, हाँ, तो ये क्या? रिपब्लिक के कंक्लेव, नहीं, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ना। अच्छा इंडिया, हाँ हाँ, ओके। तो उसमें भी सरकार के बहुत सारे मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मंत्री, और वो नहीं गए। तो मुझे समझ ही नहीं आता, और उधर से प्यूटन को इंटरव्यू इंडिया टुडे दे रहा है, ले रहा है उनका इंटरव्यू। इधर सर, मतलब मुझे इतनी कंफ्यूजन लग रही मीडिया हाउसेस में। आई थिंक मोदी जी के आने के बाद ही इतनी कंपटीशन होने लग गया एक दूसरे को। नहीं नहीं मैम देखिए, पुतिन के इंटरव्यू में भारत सरकार का बहुत रोल नहीं रहा होगा, वो पुतिन का अपना पिक होगा। सिंस ही हैज टू गिव द इंटरव्यू, उनका अपना होमवर्क होगा। ही वुड हैव पिक्ड, नोबडी कैन गाइड पुतिन की भैया पुतिन जी ये आदमी है, ये आपका इंटरव्यू लेगा बढ़िया। तो कहेंगे कौन लेगा, उनके पास ही पूरी फाइल गई होगी, रिपोर्ट गई होगी। वो केजीबी के आदमी है, मतलब रशिया संभाल रहे 20 साल तक। तो इट वुड हैव बीन द अदर वे राउंड, इंडियन गवर्नमेंट का से नहीं रहा होगा, प्यूटन पुतिन का रहा। हाँ, हाँ, ठीक है। दूसरा कि किस ऑडियंस को हमको रीच आउट करना, हमें अपनी बात कहाँ कहनी, कैसे कहनी है। ये देखिए, आप भी जानती हैं, इंटरव्यू लेने वाला डिसाइड करता है कि इंटरव्यू देने, जो इंटरव्यू पूछेगा, जो हमसे सवाल पूछेगा, इन लोगों में तो मैक्सिमम जगह फिक्स होता है कि भैया ये सवाल पूछना है। राहुल गांधी 3 सवाल के आगे चौथा पांचवा जवाब नहीं दे पाता, वो फट जाती है नहीं, इसकी। और पुतिन ने राहुल गांधी को नहीं मिलना था, तो चाहे मोदी गवर्नमेंट के ऊपर नाम आया कि ऑपोजिशन के लीडर को नहीं मिलने दिया, एलओपी को, पर पुतिन ही नहीं मिलने, उन्होंने अपनी आइटिनरी में राहुल को कहीं रखा ही नहीं था। भाई क्यों रखेंगे, उनको नहीं पता है कि राहुल गांधी उन लोग के साथ खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन को फंड करके यूक्रेन से रशिया पे आक्रमण करवा रखा है। भाई जेलेंस्की और राहुल गांधी की हरकतों में, कपड़ों में क्या फर्क है, और फंडिंग में क्या फर्क है? ये तो संदीप सब जी टू मच हो गया ये तो। कपड़ों में जेलेंसी को देखा डांस करते हुए, सब ऐसे ऐसे करते हुए, वो राहुल थोड़ी मैम वो छोड़ो, जेलेंस्की की टेबल पे बहुत बढ़िया किसी ने बहुत उसकी टेबल पे एक दवा रखी थी, हाँ, तो बहुत डिटेल में बताया कि ये दवा क्या है, क्या है? और ये सूंघने के बाद ली जाती है उसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनकी दुनिया में होता क्या है, ड्रग्स और इसमें, इसके अलावा होता क्या है? इंडियंस के जो आप देखिए, भारत के जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो सब के कंटेंट में दो बातें आपको दिखेंगी, और उसके बिना तन्मय भट्ट उनको पुश नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, स्टैंड अप कॉमेडी बनने नहीं देते। आज की डेट में सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस कंट्रोल्ड बाय तन्मय भट्ट ऑफ प्री एआईबी फेम, controlled by Vijay Nair, who used to run only much louder OML, and who is in jail with Kejriwal लिकर स्कैम में। तो ये इन लोग का पूरा गैंग है, ये वीड की बातें करते हैं सारे के सारे, और दूसरी बात करते हैं कि पेरेंट्स हमारे ये, पेरेंट्स हमारे वो, माँ ने बाप रे, मतलब पेरेंट्स से कट लो ऑडियंसेस,
अविड फूको, यही स्टैंड अप कॉमेडी में है इन लोग के आजकल, और कुछ नहीं। और आपको 100% ये मिलेगा, बाकी तो जो भी उसको कैसे घोल माल के कहानी बनाते हैं वो एक अलग कहानी। कमिंग बैक टू कि अर्नब और मीडिया का क्या सीन चल रहा है, आई होप थिंग्स गेट रिजॉल्व। हर आदमी मैसेजिंग कर रहा है, थिंग इज ना, हर आदमी मैसेजिंग कर रहा है कि मेरे पास ये पावर है मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ये पावर है मैं दिखा देता हूँ, मेरे मंत्री नहीं जाएंगे, जा तेरा कनक्लेव ठंडा पड़ जाएगा देख ले। ठीक है, इस समय अच्छा एक एक घटना और हुई थी। 11 साल थे, 11 साल हुए थे मोदी सरकार के। 11 जून 2025, 9 जून 2025 को, तो 11 जून 2025 को अमित शाह जी, गडकरी जी, अश्विनी वैष्णव जी और हरदीप पुरी जी ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा था। 200 डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था। कार्यक्रम का नाम था मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल। कुछ ऐसा था कि उनके अचीवमेंट बतानी थी। उनमें जितने लोग को बुलाया था उसमें से कभी किसी ने मोदी सरकार के बारे में प्योर एनालिसिस कभी नहीं की कि अच्छा क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। जब भी बात की तो ये रहे हिट्स ये रहे मिसेस, ये अच्छा था लेकिन ये बहुत बुरा था। और डिमोनेटाइजेशन पे तो सबकी एक ही राय कि बहुत खराब था, जबकि वो शानदार काम था। ठीक है, तो दैट्स अनदर थिंग। उस इवेंट में लल्लन टॉप बैठा हुआ था, सौरभ द्विवेदी, ज्ञानेश्वर बैठा हुआ था, बिहार का एक पत्रकार, और 3-4 ऐसे ही वामपंथी बैठे हुए थे। आज तक का 3 साल का कमलेश, वो भी कम वामपंथी नहीं है, दिखता है कि अरे बीच का हूँ, लेकिन सब वही रंगदे बसंती के आमिर खान है। कॉलेज से बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर बैठ के बतियाएंगे, बाहर दुनिया में डर लगता है। असली दुनिया में काम करने में, अंदर बैठ के बात करना, 3 साल पे ये बता देना वो बता देना ये बता देना, वो खाली बातें करना आता है। ठीक है, ये सब वहां बैठे हुए थे अमित शाह जी के टेबल पे। ये 11 जून को हुआ। राष्ट्रवादियों को तो 15 जून को पता चला जब ज्ञानेश्वर ने खुद फोटो डाली। अदरवाइज किसी को हवा ही नहीं थी। किसी भी डिजिटल इन्फ्लुएंसर राष्ट्रवादी को पता तक नहीं था कि ऐसा कुछ इवेंट हो गया। ये तो मैं आपको कितने टाइम से कहती आ रही हूँ कि बीजेपी अपनों को कोई भाव नहीं देती, जो इनको क्रिटिसाइज करता है उनके पीछे भागती मैम देखिए, हम लोग बीजेपी के लिए नहीं करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में यू ऑलवेज हैव टू चूज द लेसर इविल। ठीक है, बीजेपी हमें योगी आदित्यनाथ भी देती है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। बीजेपी हमें कल्याण सिंह भी देती है, वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, बीजेपी हमें मोदी जी भी देती है, अमित शाह भी देती है, वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक, कम से कम ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और ये क्या नाम है, इनको तो हमारे सर पे नहीं बिठाती ना। तो और केजरीवाल जैसे वो अमानतुल्लाह खां को नहीं बिठाती, और खुद लीडरशिप जो है मुसलमानों का, कि लेटी तो नहीं दिखती ना, कि वक्फ हाँ जमीन कब्जा कर लो, हाँ हाँ लड़कियां, आजम खां तुम दंगे करवा दो मुजफ्फरनगर में, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों पे छेड़ लो, चोरी कर लो, गाय काट लो, गाड़ियां काट लो, कुछ भी कर लो। एटलीस्ट एक पार्टी है जो एंटी हिंदू नहीं। हमें राम मंदिर मिला, इन्हीं के कार्यकाल में मिला। काशी राम मिला, मंदिर इन्हीं मिलने के के बाद, कार्यकाल में मिला। राम मंदिर मिलने के लिए तो मैं ये कहती हूँ उसके बाद सब गलतियां माफ। राम मंदिर दे तीन दिया सौ एक, सत्तर हाँ, नहीं मेरे लिए तो राम मंदिर ठीक, बड़ी भाई चीज राम। तमिल संगमम हुआ था उसमें। मैं ये बताऊं, अब मैं रिलीजियस छोड़ देता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस समय जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे काम हो रहा है ना भारत में, जो भारत मंडपम में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ दैट, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, सिंस आई अटेंड अ लॉट ऑफ देम, आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ देम। सो जो इस समय साइंटिफिक टेम्पर पे काम हो रहा है, जो इस समय एंटरप्रेन्योरशिप पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो रहा है, नॉट जस्ट आईटी, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल इनोवेशन पे काम हो रहा है, एक्चुअल आर&डी पे काम हो रहा है। आईआईटीज के साथ हमारे साथ एसोसिएशन है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको कमर्शियलाइज कैसे करना है, जो स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट, इस नाउ इज द टाइम टू मेक योर लाइफ इन बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग। ओके, दिस गवर्नमेंट इज ऑफरिंग द वर्ल्ड टू यू कि यार यहीं बैठ के नोचो मत, बना सकते हो बनाओ, क्या बनाना है बताओ, लो क्लस्टर स्कीम लो, 90% फंडिंग लो, ये करो वो करो, जो काम हो रहा है मैं बता रहा हूँ इससे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैं इन सबसे बड़ी बात बताता हूँ, भाई 10 साल से बम नहीं फटे, हम निश्चिंत होकर सुरक्षित होकर घूम रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निश्चिंता का कारण है कि हो आप ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही होगा। हमारी मदद मत करो भाई, हमारा जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी आर ओके, विल लिव ऑन आवर ओन। हमको जर्नलिज्म नहीं करना, सोशल मीडिया पे हमें जितनी अपनी बात कहने को मिलता है हम कह लेते हैं, लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आप लोग सुनते हैं इसलिए हम अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। और बाकी जो भगवान देंगे वो किया जाएगा। माहौल बना है, माहौल हमारा है, माहौल हमारा है,
हम कितना कर सकते हैं हम पे डिपेंड करता है। माहौल तो मिल गया ना, सामने कोई खड़ा होकर ये तो नहीं कह रहा कि ये करने नहीं दूंगा। एक जगह आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने जाओ तो सामने खड़ा कि माफिया तो नहीं कह रहा कि पैसे ला या काम छोड़ के भाग जा। सही कह रहे माहौल मिला है, करिए, किसको जो करना है करिए, हमारा माहौल है। और ये बात हमारे विरोधियों से पूछिए ना, हैं। हाँ, तो उनके छात्र में कितना गढ़ रहा है कि वो तो लिख रखी है ना, हर रोज एक नया जख्म। जख्म धुरंधर भी जख्म। बन रही है, हमें समझाया कि हाँ, हर रोज एक, नहीं नहीं, मैं जख्म नहीं कहूंगा, जख्म ही बोलूंगा तुम्हारी उर्दू में, हलंत हटा के बोलूंगा। ये क्या बोलते हैं उसको, मुक्ता जो ये लगाते हैं, नहीं लगाऊंगा जाओ। तुम्हारी क्या? उर्दू ऐसे कर, हाँ, लोग उर्दू, मुझे शेर व शायरी बहुत पसंद है, उर्दू से तकलीफ नहीं है, बट उर्दू को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने लखनऊ में बहुत कायदे से देखा है। इट्स टू सब्जुगेट द नॉर्मल पीपल। और भाई जब दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर को बोल दिया कि अरे आपकी तो उर्दू ठीक है, सीख के आइए, अबे यार, उनका संगीत पहले तुम सीख के आओ, फिर बताना उनको कि वो कौन है, क्या है, किस परिवार से आती है, फालतू लोग। और ये ह्यूमिलेट करते हैं उर्दू को लेकर। मैं देखता हूँ लखनऊ में, बहुत नशिस्तों शायरों को देख रखा है, तो ये शायरी की पूरी दुनिया कंट्रोल करती है। तभी तो जश्न रेख्ता में तारिक फतेह पिट जाते हैं। हम्म, भाई जश्न रेख्ता में तारिक फतेह को पीटने का क्या मतलब, कौन सा तुम्हारा एजेंडा तो है, कौन सी भैंस खोल ली उन्होंने। लेकिन नहीं, कुछ तो हिला दिया था अंदर से ये शायरों को। सबको समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए दूर रहता हूँ, दूर से देखता हूँ सब। जी। ये आप मुझे ये बताओ कि ये अब ये सौरभ जी जो द्विवेदी है, ये अपना मीडिया चैनल शुरू करेंगे, या हो सकता है दृष्टि आईएएस वाले विकास के साथ कुछ दिव्य शक्ति के साथ कुछ। दोनों दोनों अमेरिका घूमते हैं, फंडिंग तो पाते हैं, एक बड़ा नाम तो है, फॉलोइंग भी है, कुछ भी करेगा तो अपना अगर वेंचर ऑन करता है। देखिए कई लोग नौकरी बहुत ज्यादा दिन कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि भैया नौकरी से चलो कुछ अपना करते हैं, नाम बना लिया, बड़ा कर लिया, थोड़ा और इन कंट्रोल रहेंगे, यहाँ मालिकों की सुननी पड़ती है। आई थिंक सो ही इज ऑन हिज ओन पाथ नाउ, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या करता है, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा सपोर्टेड है। यूट्यूब एज अ कंपनी की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के सीईओ ने इसको ट्वीट्स कर रखे हैं, इनवाइट कर रखा है, वर्कशॉप्स करा रखी हैं, रियली? अमेरिका बुला रखा है। हाँ, यस, यूट्यूब के सीईओ के साथ इसकी बातचीत है, कर चुका है पहले। आप देखेंगे, सर्च करिएगा यूट्यूब सीईओ, जब एक लेडी थी सीईओ, अब नॉट अभी वाला, उनसे पहले वाला, तो यूट्यूब ने तो ऐसे, यहाँ पे यूट्यूब कंपनी ने, मैं अव्वल में कहूँ तन्मय भट्ट और एआईबी के गैंग और बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस और विकास देव यूट्यूब कीर्ति, कभी आपको अखिल सब भाटी को और जयपुर डायलॉग को, प्रारब्ध को नहीं अप्रोच करेगा, इनको देखिए, अप्रोच। हमें तो नहीं किया, इस बात का मुझे गारंटी है, हमें नहीं किया है अभी तक। और करेंगे भी तो हम लोग तो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ठीक है। हाँ, चैनल जिंदा रखें, बाकी चीजें चलती रहेंगी। और एजेंडा परोसने के लिए कहेंगे तो ये काम तो ना हो पाएगा भाई, वो तो नहीं कर बड़ी सकते। मुश्किल से मिला है एटीट्यूड। नहीं नहीं, ये तो टांग आप दोनों तुड़वा ने के करा, यूट्यूब अभी में भी नहीं एटीट्यूड कर पाएंगे। रहे। उनके अंदर और आपके दोनों के अंदर है, राष्ट्रीयता भरी हुई है, देशभक्ति भरी हुई है। मैम भरी नहीं है, सर्वाइवल की बात है, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, बता रहा हूँ। अगर ये मुझे मेरे पूर्वजों ने पता नहीं किससे किससे लड़ झगड़ के, किस जो जीवन में कितना कॉम्प्रोमाइज करके, मेरे पिताजी यदि गांव से उठे तो उनका पूरा पिछला 1000 साल का जो खानदान रहा, मेरा ही खानदान है, गांव में ही रहा, कितना कष्ट सहा, कितने मुगलों ने अत्याचार किए, किसने किसने किया होगा, प्रकृति झेली, गरीबी देखी। हमने तो, मेरे पिताजी ने तो गरीबी देखी, लिटरली देखी, इस टाइप की देखी, वो हम भी गाँव जाते हैं, देखते हैं कि भैया न पिताजी मेहनत करते तो हम यहाँ ना होते, हम लखनऊ ना होते, हम वहां होते। तो ये हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया। अब किस लिए, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, हिंदुइज्म इज द बेस्ट वे टू लिव। इसी आइडियोलॉजी में, इसी वे ऑफ लाइफ में, ना इस्लामिक, ना क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, ना ही कम्युनिस्ट, ना ही डेमोक्रेट, ना ही वोकिज्म, ना लिबरल, आप देखिए 100 साल के अंदर, 50 साल के अंदर सब ध्वस्त होने लगे। 200 साल का तो इतिहास कम्युनिज्म का है, यूरोप से उठा, रशिया भेजा, पता नहीं है, फ्रैंकफर्ट स्कूल, जर्मनी, ये वो, हालत देख ली क्या कर दी है। हिंदुइज्म इज द बेस्ट वे टू लिव। परिवार को पूरी अहमियत है, आसपास प्रकृति को पूरी अहमियत है, प्रकृति के साथ रहने की बात है,
लोगों को अपने आप एसिमिलेट कर लेने की बात है। गणेश जी पूजे जाएं, राम जी पूजे जाएं, हम महाराष्ट्र में बैठे, तमिलनाडु में बैठे, मैं भी इस समय एक जगह पर हूँ, दक्षिण में हूँ भारत के, लग ही नहीं रहा कि दक्षिण में हूँ, लग रहा है घर में हूँ। तो ये भाव तो कहीं नहीं मिल सकता ना, पंजाब जाइए, यूपी आइए, कहीं जाइए। मैं कह रहा हूँ 60 करोड़ लोग आए कुंभ में, पूरे भारत से आए, तब हर शहर की गाड़ी मैंने देखी। मैं तो 3 बार गया, पैदल भी गया, सब जगह गया। किसी ने एक शब्द कहा हो कि यार यहाँ तकलीफ है, यहाँ के लोगों ने हमको भगा दिया, हमारे लोगों ने पूछा नहीं, ये तकलीफ हो गई, वो दिक्कत हो गई, और सरकार तो छोड़ो, लोगों से तकलीफ हो गई, किसी ने नहीं कहा। आए आराम से सड़क पे सोए, जहां जिसको जगह मिली, सबने एक दूसरे का साथ दिया, आए और चले गए, अपने अपने घर गए, बिना कष्ट के गए। तो ये हिंदुइज्म ही कर सकता है। एक कुंभ जैसा आयोजन, महाकुंभ जैसा आयोजन सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म में पॉसिबल है। पूरी जिंदगी हम लोग, जीवन जो हम लोग का चलता रहता है कि भैया साधारण से असाधारण हो जाए। तो हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि भाई थोड़ी देर के लिए असाधारण से साधारण हो जाओ, सबके साथ हो जाओ, उसी भीड़ में खो जाओ। जीवन जीने के इतने शानदार अनुभव हैं हिंदुइज्म में, हाँ, इसको ना प्रोटेक्ट करूं तो किसको करूं, और सही। क्यों ना करूं, और क्यों ना अपनी अगली जनरेशन को यह कम से कम बचा कर देने का अच्छा, दूसरी बात, सामने वाला जो लेके आ रहा है उसका इतिहास नहीं देख रहा हूँ, क्या घटिया जिंदगी जीते हैं, सही है। पाकिस्तान में जीते हैं, अफगानिस्तान में जीते हैं, बांग्लादेश में जीते हैं, सीरिया में, लीबिया में, इराक में जीते हैं। एक किताब है आवरण, एस एल भैरप्पा जी की, पढ़ी, क्या शानदार किताब है। भारत में क्या हो रहा था, अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। तो मैं इन लोग के साथ क्यों जीऊं, इनके जैसा क्यों होने का प्रयास करूं, इनके और अगर ये जैसा आ रहे हैं कि नहीं तो सब कन्वर्ट करेंगे, तो भाई इनके ये नहीं रिलेशन को चलेगा। फॉलो। हाँ, तो चलिए। आई एम टेलिंग यू, क्रिश्चियनिटी इज वर्स देन इस्लाम, दे आर वर्स देन देम, द वे दे कंट्रोल। हाँ, वो तो दिख ही रहा है आई उन एम लोगों ने। सॉरी, मतलब आई डोंट नो हाउ मच आई हैव सेड एंड हाउ मच आई हैव नहीं, नहीं, सेड, बट नहीं, ओके, आपने सही, आपने इमोशनल हो रहे थे, आप आपके इमोशंस देंगे। तो चलिए हम फिर से बातचीत करेंगे। कुछ ना कुछ तो अब होता ही रहेगा, जब से मोदी जी आए पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। हिंदू धर्म हमारा है, ये नेतृत्व हमारा है। सिर्फ अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, मैम, एक बड़ी जरूरी बात है, जी, जी। इसलिए समय देना चाहूंगा, दर्शकों से भी कहूंगा माफी बहुत देरी के लिए, पर बहुत जरूरी बात। एक हम लोगों ने कहानी सुनी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, कि अफजल खान वो गए थे, बगनखा से पेट फाड़ दिया। हुँ, अधूरी कहानी बताइए। पूरी कहानी ये थी कि अफजल खान ने तुलजा माँ भवानी का की मूर्ति का सर फोड़ा था, तलवार से खंडित किया था, और ये बोलते हुए किया था कि तुम्हारी देवी तुमको बचाने नहीं आई, देखो मैंने, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारी रक्षा क्या करेगी। यह बोल बोल के हमारी बहुत मूर्तियां, हमारे मंदिर तोड़े गए कि देवता अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते, तुम्हारी क्या करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उल्टा सोचा कि देवी हमारी रक्षा तो करती रहती है, हमारा धर्म है कि देवी की रक्षा करें। अफजल खान का सर काटा, मारने के बाद सर काटा, झोले में रख के लेके गए, उसी खंडित मूर्ति पर भेंट चढ़ाई कि धर्म की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, बात तो हमारी देख ही रही है। तो धर्म की, देश की, सबकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सही, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो तो कर ही रहा है जो करना है उसको, हम क्या करेंगे। सही। बस ये भाव है। चलिए मिलते हैं फिर से। बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।